हेलो दोस्तों, कल हमने बताए थे 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इक्वल हो किसके, कोस बी, तो दिखाए कि एंगल ए और इक्वल एंगल बी क्या हो, दोनों इक्वल हो, एंगल ए और एंगल बी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, देखिए ये कोस के बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है, कोस का, कोस ए इक्वल कोस बी का बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता ना, बताए थे कल ही हम, कोस ए है तो कोस ए है तो उसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। लंब मीन्स क्या होता है, लंब मीन्स होता है बाबू परपेंडिकुलर। लंब मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और कर्ण का होता है हाइपोथेनस और आधार का बेस होता है। ठीक है ना, बेस हाइपोथेनस। ठीक है, एक बाबू ने शिकायत किया था, ठीक है ना, कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी क्या करिए बता दीजिए, कर्ण, लंब और आधार का। ठीक है ना, तो इसलिए हम आज इसको शेयर किए, लेकिन वीडियो में हम शेयर नाम रखते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो बच्चा ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है ना, चलिए ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोथेनस, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब क्या करें, कोस ए, कोस ए के लिए क्या होगा बाबू, ये लंब होगा। कोस बी है ना, तो कोस बी देखिए ये न्यून कोण हो गया, इसके लिए ये लंब हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सम को लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए लंब मींस बीसी क्या होगा, तो कोस ए का क्या होता है, लंब मींस बेस बाई हाइपोथेनस होता है। ठीक है ना, मतलब आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया बाबू, AC, आधार क्या दिया है, AC, तो AC बटा क्या होगा, AC बटा कर्ण, तो ए बी हुआ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 कोस बी लिखेंगे, कोस बी बराबर होगा, ये तो उसके लिए लंब हो जाएगा, तो ये उसके क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो BC बटा AB हो गया। ठीक है ना, चलिए अब दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या, कोस ए इक्वल कोस बी है, तो कोस ए इक्वल कोस बी, कोस ए का क्या है बाबू, AC बटा AB इक्वल कोस बी बराबर क्या दिया है बाबू, BC बटा AB। ठीक है ना, लिख देंगे समीकरण एक तथा समीकरण 2 से, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है ना, और क्या होगा, यहां देखिए AC बटा AB इक्वल BC बटा AB, तो यहां देखिए दोनों क्या है, बेस में है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, AB और AB, तो बचेगा AC इक्वल AB मतलब AC बटा BC, ये क्या होगा आपका AC। तो देखिए AC ये क्या हो गया, इसके लिए लंब था ना वो, मतलब एंगल B, और इसके लिए ये बचा एंगल A बचा ना, देखिए प्रूफ हो गया। अतः एंगल A इक्वल एंगल B बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हो गया बाबू प्रूफ दैट। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। चलिए बाबू आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा है कोट ठीक है ना 7/8। ठीक है, कोट बराबर क्या दिया है, 7/8, तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, मतलब क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है हम लोग। ठीक है ना, तो लिखा है कोट, अच्छा कोट मीन्स क्या होता है बाबू, कोट ए मतलब कोट थीटा बराबर क्या होता है, 7/8। तो आप लोग पता है कोट क्या होता है, बेस बाई क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर मीन्स आधार बटा लंब। ठीक है, ये थीटा दिया है बाबू, तो ये माइंड में हम लोग सेट करिए, जैसे दे रहा था ना, साइन ए कोस सी, मान लीजिए साइन बी, ये सब ले छुटकारा आप लोग पा जाएंगे। थीटा दिया तो थीटा में आप लोग कहीं भी ए बी सी मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है ना, थीटा मान लीजिए कहीं भी आप लोग मान लीजिए, यहां पर ए बी सी, इसको मान लीजिए, आपका एंगल यही रहेगा, आपका बेस यही रहेगा, आपका कर्ण जो है यही रहेगा बाबू। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा थीटा में। ठीक है ना, देखिए 7 बेस क्या दिया है 7, और उसका क्या कहलाता है परपेंडिकुलर क्या दिया 8। ठीक है ना, तो निकालना क्या है बाबू हम लोग को, हाइपोथेनस मतलब कर्ण निकालना है बाबू। ठीक है, तो कर्ण AC इक्वल क्या होता है बाबू, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है,
AC इक्वल अंडर रूट AB का वैल्यू क्या दिया है बाबू 8 प्लस BC का वैल्यू क्या दिया है 7। 8 का स्क्वायर कितना होता है, हम आप लोग कल बोले थे कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक उसका स्क्वायर और 1 से 20 तक आप लोग उसका अंडर रूट का वैल्यू लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाले हैं, ठीक है, आगे भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 8 का होता है 64 प्लस 7 का 49, 8 कर दीजिए कितना है 9 4 3 कैरी 1 6, ठीक है ना, कितना आ गया अंडर रूट 130, ठीक है ना, कितना आ गया AC इक्वल कितना आ गया हम लोग का मीन्स हाइपोटेनस अंडर रूट 130, ठीक है ना। चलिए ये हम लोग आ गया। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप लोग बाबू अलजेब्रा पढ़ा होगा 9th में, ठीक है, और 8 में पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला बाबू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अच्छा देखिए तो थोड़ा इस चीज को इस पर सेट कर रहा है क्या, तो जो ये इस पर सेट कर रहा है तो हम लोग क्या इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए करें हम इस पर क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटन में क्या है बाबू 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको रख देना 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है बाबू। ये तो आप लोग क्लियर हुआ ना, ये तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला चीज है, ठीक है ना। देखिए तो आप लोग एक चीज और बता रहे हैं, देखिए इतना है ना, तो अच्छा हम इसको क्लियर कर सकते हैं ये सब, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए देखा जाए। देखिए बाबू ये दिया है ना 1 का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस तो माइनस, साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक क्लियर होगा। इसमें वो फॉर्मूला होता है, आप लोग हम बताएंगे, ठीक है ना, मतलब हम आपको इसका फॉर्मूला जो है आपको कल बताएंगे इस पर, मतलब इसलिए बताएंगे कि आप कहेंगे कि सर इसका चेंज कैसे हो गया, अभी चेंज होने वाला है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप लोग पढ़े तो नहीं है बाबू, फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम यदि मान लीजिए साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो लिख सकते हैं यहीं पे रख देंगे साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 मतलब इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जहां है वहां साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, सिंपल से रख सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को एक बार कोस स्क्वायर का थीटा निकालना होगा, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे 1 यही रहेगा, साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा। आप लोग पता है प्लस कभी भी इक्वल के इधर आता है तो माइनस होता है, और माइनस कभी भी इक्वल के इधर जाता है तो क्या होता है बाबू प्लस होता है, इनटू कभी भी इक्वल के इधर आएगा तो क्या होता है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कभी भी इक्वल को उधर जाता है तो क्या होता है इनटू हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो बहुत बच्चों वाला होता है। कोस स्क्वायर थीटा 1 है तो 1, साइन स्क्वायर को इधर भेजे तो प्लस था माइनस हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देखिए थोड़ा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना। तो देखिए सिंपल है, ये इसको नोट कर लीजिए कि ये चलिए ठीक है, इसको क्लियर कर रहे हैं हम। देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है
कोट स्क्वायर थीटा होता है बाबू, ठीक है, क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब हम लोग कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया ही है 7/8, हम लोग अब इसमें जाना ही नहीं है, 7/8 दिया है ना, तो हम रख लेंगे इसको, 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का 49 और 8 का 64 बाबू। ये आप लोग क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग, ठीक है। देखिए हम लोग चाहते हैं तो हम लोग इसके ऊपर वैल्यू भी रख के क्या कर सकते थे, हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग वैल्यू क्यों निकाले, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूला पर कि 1 1 वो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी वही दिख रहा है फॉर्मूला, तो क्यों नहीं हम उस पर ही रखकर आराम से निकाल लें। और जो आप लोगों का बात आया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ आंसर, ये कहां से हुआ, तो ये फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है। ये आप लोग हम बताएंगे, ये चीज जो है आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, इसका तुम्हें तो कट कर वही आ रहा था tan स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी क्या पूछ रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपल वही उसी का आंसर होगा। हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन 1 का भी वही आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या होगा, वही आंसर, सेम आंसर होगा, कोट स्क्वायर थीटा। और इसका भी कट कर क्या आया था बाबू, कोट स्क्वायर थीटा ही आया था ना, तो उसके वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिए थे, तो वो भी इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 7 बाई कोट बराबर दिया ना 7/8, 7/8 स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 49/64, ठीक है। समझ गए ना, कितना इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। यदि 3 कोट ए इक्वल मीन्स बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू, मतलब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और देखना है कि दोनों का जो वैल्यू आ रहा है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इक्वल मीन्स बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखा जाए हम लोग क्वेश्चन को, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। 3 कोट ए 4, तो हम लोग 3 को यहाँ पर इंटू है तो इसको इधर भेज देना, कोट ए 4/3 हो जाएगा। चलिए आप लोग पता होता है कोट tan का इन्वर्स होता है, तो tan का क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ठीक है बाबू, देखिए ये आपका समकोण है, बी समकोण हो गया। अब आपको निकालना क्या है, हाइपोथेनस मींस कर्ण, तो निकाला जाए कर्ण। आप लोग देखिए कल हम बताए थे ठीक है, ट्रिपलेट बताए थे, तो ट्रिपलेट क्या बताए थे, 3 दिया हो 4 दिया हो तो क्या होता है 5 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग हम निकाल के बता रहे, देखिए निकालना क्या हम लोग, AC अंडर रूट क्या होगा, BC स्क्वायर माइ प्लस AB स्क्वायर, फिर अंडर रूट AC, BC क्या दिया है बाबू, BC 3 दिया है ना, 3 का स्क्वायर प्लस AB क्या दिया बाबू, 4 दिया है ना, तो 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का 9 प्लस 4 का 16, अंडर रूट 9 और 16 25, और 25 का पता ही होगा 5 होता है, ठीक है ना। AC बराबर कितना आ गया, वो निकल कर 5 आ गया, AC बराबर निकल कितना हम लोग आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकलना है, ये कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करें, वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना, सिंपल निकल जाएगा। तो tan का क्या होता है 3/4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 1 माइनस 3/4, सेम वही होगा, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर 3/4, ठीक है ना। कोस स्क्वायर क्या होता है, बेस बाई कर्ण मतलब हाइपोथेनस, तो क्या हो जाएगा 4/5 स्क्वायर माइनस
साइन, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा 3/5। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्या कर रहे हैं हम, फिर इसके आगे बता रहे हैं। चलिए देखा जाए, 1 माइनस 3/4, तो 3/4 स्क्वायर करना है ना, तो पहले लिखिए 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16। इसको मेन बटा कहते हैं, इसको मेन बटा नहीं, मेन बटा ये है। और 1 प्लस 3 का 9 और 4 का 16 इक्वल क्या दिया है बाबू, 4/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 3 9/25, ठीक है। देखिए इसको इधर भेजिए, इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसको इधर भेजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 से 9 कितना हो जाएगा बाबू 7/16, और आप इसको भेजिए इधर 8 कर दीजिए, तो 16 9 25/16, 16 से 16 खत्म हो गया। इधर देखिए, इधर तो बेस क्या होगा, बेस तो सेम है, तो सेम ये 25 हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 7, तो क्या आ रहा है 7/25 इक्वल 7/25। क्या आप बताइए तो है या नहीं है ना, 7/25 है ना, आ गया, और 7/25 आ गया, मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है ना, तो लिख सकते हैं हाँ दोनों तरफ समान मान आ गए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, फिर हम अगले क्वेश्चन बता रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए हम इसको देखा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जो है बी समकोण है, बी समकोण मतलब 90 डिग्री पर है, ये बी जो रहेगा 90 डिग्री पर रहेगा, ठीक है ना। मीन्स पिलर जो होता है ना, पिलर घर का पिलर सीधा होता है ना, या सीढ़ी देखे होंगे ऐसे होता है, ठीक है, और सीढ़ी इस पर क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, तो जो यहाँ पर बनता है ना इसी को समकोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। यदि tan ए बराबर दिया है 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन्हीं लोग का बस बाबू मान ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, कह रहा है tan ए, तो हम लोग इसको a यहां मान रहे हैं, ठीक है, ये c और इसको b, b समकोण कह रहा है ना, यहाँ b समकोण 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये हाइपोथेनस, ठीक है। चलिए देखा जाए, दिया है tan, तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर 1 दिया है, बेस √3 दिया है, तो हम लोग क्या निकाले पहले h निकाले ना कर्ण, तो कैसे निकलेगा, देख कैसे निकलेगा उसका सिंपल तरीका, AC इक्वल √ क्या दिया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का देखिए √3 गुणे √3 कभी भी करिएगा कितना आता है, निकल कर 3 आता है, ठीक है ना, कभी भी √2 गुणे √2 कितना आएगा, जिसका रूट नहीं निकलता उसका हम लोग डबल स्क्वायर करते हैं ना, तो वही एक जो वैल्यू होता है ना मेन वैल्यू उसका वही निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा टेंशन बात नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है ना। देखिए √1 का 1, √3 का 3 केवल 1 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का कितना होता है वर्गमूल 2, मींस AC कितना आ गया हम लोग का, ठीक है ना, हाइपोटेनस 2, क्लियर। अब हम लोग वैल्यू इसमें रख देना है, साइन ए ये है ना, साइन ए और कोस सी, तो साइन ए के लिए क्या होगा आपको परपेंडिकुलर हुआ ना, और कोस सी के लिए दिया होगा ये साइन सी के लिए, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो लिखा क्या है साइन ए, तो साइन ए के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर 1, तो 1 बाई होता भी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या दिया 1 और कर्ण क्या दिया है 2 इंटू कोस सी, तो कोस सी के लिए क्या हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यह उसका बेस हो गया, तो 1/√2, 1 बाई मतलब 2 प्लस फिर कोस ए, तो कोस ए दिया, कोस ए के लिए क्या हो गया लंब, तो ये कर्ण होगा ना, मतलब बेस बाई पर क्या होता है हाइपोटेनस कर्ण, तो √3/2 इंटू साइन सी दिया, साइन सी के लिए आपका क्या होगा ये लंब होगा ना, तो ये क्या होगा ये लंब होगा, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है ना, तो लंब बटा कर्ण, तो √3/2, देखिए 1 1 इंटू करें तो 1 और 2 2 4 प्लस √3, अभी बताएं यहां पर √3 कितना होता है 3 होता है,
तो क्यों क्या हो जाएगा 3 और 2 2 4। नीचे का बेस क्या है सेम है ना, तो ऊपर जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 3 4, और नीचे का 4 4 है तो 4 ही रहेगा। 4 4 कटे कितना हो गया 1, मीन्स इसका आंसर कितना आ गया बाबू 1 आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम उसी तरह है, या आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, इसी में से निकाल देंगे। कोस ए का वैल्यू क्या रखे थे, कोस ए पूछ रहे ना, तो कोस ए का वैल्यू क्या रखे थे √3/2 इंटू कोस सी का वैल्यू क्या रखे थे, कोस सी का वैल्यू 1/2 माइनस, अब देखिए साइन ए का वैल्यू क्या रखे थे 1/2 रखे थे ना, इंटू साइन सी का वैल्यू क्या रखे थे √3/2। देखिए 2 2 कितना हो गया 4 और √3 माइनस इसका भी 4 √3। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 4 ही होगा, ये √3 माइनस √3 ये कट कर 0 हो जाएगा ना, कितना 0/4। आपको पता है कभी भी अंक ऊपर